बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से हो। आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ जो कुछ दोस्त तो उसको ज्वाइन कर रखे हैं, लेकिन उसके बाद उनको ये मालूम नहीं होता कि इसमें काम कैसे करना है। तो इसी वजह से बहुत से दोस्त इस प्लेटफॉर्म को छोड़ जाते हैं कि ये बहुत कम अर्निंग दे रहा है। हालांकि इसकी कोइन की प्राइस हर मंथ इंक्रीज हो रही है। एवरी मंथ ये 1 USD के अराउंड अबाउट जो है ना, वो इंक्रीज हो रहा है। इसलिए इसको ज्वाइन करें जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, और जिन्होंने ज्वाइन किया है वो इस वीडियो को देख के स्टेप्स को फॉलो करें ताकि आपको एक अच्छी वर्क मिल सके। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें काम कैसे करना है। सबसे पहले मैं इस माइनिंग ऐप का नाम बताने जा रहा हूँ। इस माइनिंग ऐप का नाम है मेटा अर्थ, और इसको मी पास भी कहते हैं, और इसके कोइन को MEC कहते हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि इस पे काम कैसे करना है। हम इधर आके नी पास पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही ये ओपन होगी, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। हम इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। ये क्लोज हो गया। अच्छा, उसके बाद जब हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये हमको एक MEC देते हैं जिसको हम विड्रा नहीं कर सकते, लेकिन वो माइनिंग पे लग जाता है, स्टैकिंग पे लग जाता है। माइनिंग दो तरह की होती है, एक फ्लेक्सिबल होती है और एक फिक्सड होती है। फ्लेक्सिबल वो होती है कि जिसमें आप स्टैकिंग के लिए कोई अमाउंट लगाते हैं और जब मर्जी अपनी अमाउंट और अपना प्रॉफिट निकलवा सकते हैं। और फिक्सड वो होती है, अगर आपने एक मंथ के लिए लगाई है तो वो एक मंथ से पहले आप उसको नहीं निकलवा सकते, अपने प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत से लोग फ्लेक्सिबल टर्म वाली ऑप्शन पे ही रिलाई करते हैं। तो ये जो आपको अवेलेबल एसेट्स के आगे आई बॉल नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बैलेंस शो होगा। अगर आप थोड़ा सा नीचे चले जाएं तो आपको माई टोटल स्टैकिंग अमाउंट नजर आ रही है। अगर हम इस पे क्लिक करें तो क्लिक करने के बाद आपको रिडीमेबल ब्लॉक रिवार्ड नजर आ रहा है। 0.030 समथिंग MEC है। तो इसको मैं कैसे अपने बैलेंस में ऐड करूंगा? इसको ऐड करने के लिए मैं 1 MEC वाली जो स्टेकिंग लगाई है उस पर आ जाता हूँ। क्लेम ब्लॉक रिवार्ड्स पे क्लिक करता हूँ, कंफर्म विड्रॉल। ये इसके बाद आपने कंफर्म कर देना है। अपना जो भी आपका कोड है वो आपने इंटर कर देना, जो आपने पिन कोड लगाया था ज्वाइनिंग के बाद। ये करने के बाद ये देखेंगे एनालाइज कर रहा है, इसको लोडिंग पे ला रहा है। जैसे ही इसकी लोडिंग कंप्लीट हो गई तो ये देखें, आप ये थोड़ी सी फीस भी काटते हैं, 0.0001। ठीक है, वो फीस काटने के बाद आपका जो बैलेंस है वो इसमें अकाउंट बैलेंस में चला जाएगा। फिर मैं बैठ जाता हूँ, ये मुझे नोटिफिकेशन भी आ गया। ये देखिए स्टैकिंग रिवार्ड क्लेम। मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद मैं अपना बैलेंस देखता हूँ, और मेरा बैलेंस आप देख सकते हैं पहले कितना था और अब कितना है। तो दोस्तों, मेहनत करने से ही और रिसर्च करने से ही आपको पता चलेगा कि आपने काम कैसे करना है। अब ये नहीं होता कि आपने ऐप इंस्टॉल कर ली है और वो खुद ब खुद आपको प्रॉफिट दिए जाए। ऐसे नहीं हो सकता। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, चेक इन। मैंने तो चेक इन कर लिया था। जब आप
ऑन चेन चेक इन कंप्यूटर, ऑन चेन पे क्लिक करेंगे तो ऐसे आपको नजर आए। ठीक है, तो मैंने आज के दिन ये देखे, वन जो है वो ये ब्लू बॉक्स में आपको नजर आ रहा है। तो जो मैंने जो है ना इस मंथ की 1 दिसंबर को मैंने चेक इन कर लिया था। अब इसमें करना क्या होता है, जब आप चेक इन पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपको इनहेंस हैप्पीनेस फॉर अ बेटर लाइफ, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, ये ऊपर लिखा होगा और नीचे भी एक लाइन मिस करके लिखा होगा। जो लाइन मिस है वो लाइन आपने देख के लिख लेनी है और फिर आपने चेक इन पे क्लिक करके अपना पिन कोड इंटर कर देना। वो इंटर करेंगे तो आपको आपका रिवार्ड मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ये डेली के हिसाब से ज्यादा रिवार्ड है, यानी कि ये स्टार्ट होता है 0.001 MC से और नेक्स्ट डे ये हो जाता है 0.002 के हिसाब। इसी तरह ये डे बाई डे इंक्रीज होता है और ये 0.003 MC तक जाता है। उसके बाद फिर आपको रोजाना 0.003 MC रोजाना मिलाता है, योग जो कि बहुत अच्छी अमाउंट दे रहे हैं। तो अगर आप माइनिंग पे लगाए तो कितने दिन बाद माइनिंग होती है, फिर जाके ये आपको ये वाली अमाउंट मिलती है। तो अगर डेली की अमाउंट मिले 0.003 MC, तो ये तो फिर बहुत एक अच्छा बोनस हुआ इसका। तो हाँ, इसमें ये है कि अगर आप कोई दिन मिस करते हैं तो वो फिर वापस 0.001 पे चला जाता है, यानी कि आपका बोनस जो इंक्रीज हुआ था वो आपने जाया कर दिया। इसलिए रोजाना इस पे काम करना जरूरी है। उसके बाद हम चलते हैं कि हमने ये कर लिया, ये सारा हमने चेक इन भी कर लिया और हमने माइनिंग भी कर ली। अब आए आप एक्सप्लोर के ऑप्शन पे। हमने एक्सप्लोर पे क्लिक किया, थोड़ा सा ऊपर जाएं, आपको इधर नजर आ रहा है टैब स्टोर। अब टैब स्टोर में ये है, एक तो ट्रांजैक्शन का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है और एक यूनिकॉर्न का नजर आ रहा है। अब ट्रांजैक्शन के जो ऑप्शन है इसमें ये होता है कि आपने इधर कोइन कैसे बाई करना है और कैसे सेल करना है। ठीक है, आपने सेल करना है, सेल करके आपने अपने पैसे अपने ऑफिशियल वॉलेट पे, जैसे कि जैज कैश, इजी पैसा, बाइनांस में आप उसको विड्रा करवा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यूनिकॉर्न में आते हैं कि यूनिकॉर्न क्या चीज़ है। जब हम इधर क्लिक करेंगे तो ये इसकी वेबसाइट ओपन होगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद बहुत से दोस्तों को जो न्यू है, जिन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया, आपने उधर रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपने एमईसी पे क्लिक कर देना है और वो फिर दूसरी स्क्रीन इसी एमईसी नी पास के ऑप्शन पे चला जाएगा। उधर से आपने कनेक्ट कर देना है और फिर ये कनेक्ट हो जाएगा। वो मैं सारा आपको बताऊंगा, उसके बारे में आपने परेशान नहीं होगा। वो नेक्स्ट वीडियो में सारी डिटेल से मैं, कि अगर कोई अकाउंट आप भी ज्वाइन करते हैं तो कैसे कैसे आपने इन चीज़ों को रजिस्टर करना है। इधर आते हैं, थ्री लाइंस पे क्लिक करते हैं, मेन्यू लाइंस पे, रिवार्ड सेंटर पे। जब आप रिवार्ड सेंटर में आएंगे तो ये देखें, ये मैंने इधर से क्लेम कर दिया। अब ये एक चीज ऐसी चीज है कि जब आपको कोई रेफरल चेक इन करना है तो आपको यूनिकॉर्न 0.0005 MEC देता है और ऑन चेन चेक इन नो रिवार्ड जो इसके नीचे है 0.001 आपको डेली दे रहा है। तो दोस्तों, यही चीजें जब आपको पता नहीं होंगी तो आप ऑब्वियसली आप इसको डिलीट कर देंगे, आप इसको छोड़ देंगे। तो
तो दोस्तों इसको आप लाजमी काम करें इस पे, इसको लाजमी ज्वाइन करें जिन्होंने नहीं किया, और मेरी इन स्टेप्स को फॉलो करें। तो ये था यूनिकॉर्न। ये इसका काम सिर्फ इधर तक था। अगर इसमें और भी कोई फीचर हुआ तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम आते हैं वापस मी पास। मी पास पे आने के बाद हम आते हैं ट्रांजैक्शन के मेन्यू में। ट्रांजैक्शन के मेन्यू में आने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि ये इसको कैसे आपने रीड करना है, कैसे इसको यूज करना है, कैसे आपने सेट करना है। ये देखें, ये जिन्होंने तो रजिस्टर किया हुआ है, जिन्होंने रजिस्टर करना है, गो टू रजिस्टर पे आए, रजिस्टर विद मी पास इधर क्लिक कर दें। तो वो फिर ऑथराइजेशन मांगेगा। जंप टू ऑथराइज पे क्लिक करके वो फिर वापस उधर चला जाएगा मी पास पे। तो उधर से आपने कनेक्ट करके तो आपने इधर आ जाना है वापस, वो आपको कनेक्ट हो जाएगा। कभी कभी इसमें थोड़ा सा इशू आ जाता है, तो घबराना नहीं है, आपने बार बार ट्राई करना है, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। पहले काफ़ी इशू आते थे इसमें, लेकिन अब ये काफ़ी बेहतर काम कर रहा है। ये कैप्चा आ गया, इस पे मैंने इसको ड्रैग करके फिक्स कर दिया। जब ये हम कैप्चा कर लेंगे तो उसके बाद ये कहता है कि दूसरी स्क्रीन पे चले जाए। इधर आ गए, इधर मैंने कनेक्ट किया। अब फेल टू ऑथराइजेशन मी आईडी, हम देखते हैं कि हमारे लिंक पे क्लिक करें, अगर आपका नहीं हो रहा, ये देखें ई वेरीफाई होना चाहिए, फिर ही ये कनेक्ट होगा। फिर हम एक्सप्लोर पे आते हैं, फिर इस जगह पे आते हैं ट्रांजैक्शन पे। ट्रांजैक्शन पे आने के बाद हम दोबारा मी पास पे क्लिक करते हैं, क्योंकि मैंने इसको ज्वाइन किया हुआ था। हम फिर इधर आते हैं, इसको ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद ये फिर कहेगा कि उस वापस उसी स्क्रीन पे चलेगा। मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, कनेक्ट करता हूँ, वापस मैं उधर आता हूँ, तो ये फिर इशू दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये कभी कभार इशू देता है, इसमें आप पे परेशान नहीं होना। लेकिन कुछ मोबाइल्स में ये बहुत आसानी से हो जाता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा एंड्रॉयड वर्जन का इशू हो सकता है। हम दोबारा ट्राई करते हैं, इसको इधर ऐसे मैंने ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद मैं कंटिन्यू पे चला जाता हूँ। इधर मैंने इसको, ये देखें, अदरवाइज सक्सेसफुल। फिर मैं इधर आ जाता हूँ वापस। आने के बाद अब देखें ये कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट हो गया तो अब मैं बताता हूँ कि ये क्या, इधर आपने वर्किंग क्या करनी है, इसको कब और कैसे इस्तेमाल करना है। जब आपने इसमें से बैलेंस निकलवाना है, जब इसकी ऑफिशियल प्राइस आपने मालूम करनी है, तो ये वाला सेक्शन आपकी हेल्प करे। ये एमईसी है और ये एनएफटी है। एनएफटी के बारे में अभी कोई ज़्यादा इसमें ऑप्शंस नहीं है, और जब आएंगे तो इंशाल्लाह इसमें तो बहुत ज़्यादा अर्निंग हो। एनईसी में जाके प्राइस के नीचे 6.3326 USDT प्लस 0.05%, ये 0.05% बोनस भी देते साथ में। और ये जो है 6.33 इसकी ऑफिशियल प्राइस है। प्राइस मालूम करने के बाद ये देखते हैं, ये सेल है और ये बाई है। सेल पे क्लिक करेंगे तो जो यूजर्स आपसे एमईसी लेके आपको यूएसडीटी दे, वो इधर मौजूद है। ये देखिए, जिधर आप जिसको आपने एमईसी देने हैं, आपने उस पर क्लिक करना है। अब ये इसका ऑर्डर स्कोर है 99.72%। ये भी आपने चेक करना, इसको भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना। फिर आपने इधर सेल पे क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करने के बाद
इधर आपने कितने एमएसी के, एमएसी देने के बाद आपको कितने मिलेंगे फीस काट के, सॉरी, इधर आपको कितने यूएसडीटी मिले। ठीक है जी, फीस तो वो बाद में काट रहे हैं। फिर आपने इधर कंफर्म कर देना। फिर जब तक आपके ऑफिशियल वॉलेट में यूएसडीटी नहीं आ जाते, उस वक्त तक आपने कंफर्म नहीं करना। उसका फायदा ये होगा कि दूसरा दूसरा जो यूजर है जिसने आपको यूएसडीटी देनी है, वो आपसे फ्रॉड नहीं कर सकता, स्कैम नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज़ है, मेरे ख्याल में आप समझ गए हो। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। उसके अलावा ये सारी चीज़ें अगर आपने बाई करना है तो ये आपको ये आपको इनको आप यूएसडीटी देंगे और ये आपको एनईसी देंगे। हम वापस आते हैं अपने मी पास की तरफ। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। फिर हम दोबारा एसेट्स में आते हैं। एसेट्स में आने के बाद आपने अगर ये ऑप्शंस आ रहे हैं तो इनको क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद आपने अपने रेफरेंस बनाने हैं। रेफरेंस आप कैसे बनाएं? ये आपको इनवाइट एंड अन 0.1 सी, इधर आपने क्लिक करना है। ये आपका लिंक है। ठीक है, इधर लिंक के नीचे इनविटेशन कोड है। अगर किसी का लिंक नहीं चल रहा, उसे कहें कि प्ले स्टोर से ये ऐप इंस्टॉल कर लें, और नीचे इनविटेशन कोड है, वो कोड उसको दे दें जब रजिस्ट्रेशन में इनविटेशन कोड मांगे। ठीक है, वो फिर वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन करने के बाद आपको 0.1 एमबीसी मिल जाएगा। और जब भी वो चेक इन करेगा, आपको 0.005 यूनिकॉर्न वाले दे। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपके रेफरेंस कितने हैं। देखिए, मेरे टोटल इनवाइट्स 36 है। अनवेरिफाइड यूजर 16 है। ह्यूमन वेरीफाइड यूजर जिनके सिर्फ फेस स्कैन हुए हैं, वो 2 है। मी आई डी वेरीफाइड यूजर 18 है। और मुझे इसमें से 1.8 एमईसी मिल चुका है। यानी कि जो मुझे उन्होंने रेफरेंस के अकॉर्डिंग बोनस दिया है। तो इस तरह से है। अब ये बात मैं आपको बताना भूल गया कि एक्सप्लोर में ये वाले जो 2 सेक्शंस हैं, आपको अपना आईडी कार्ड वेरीफाई करने के बाद ही मिले। यानी कि वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ही मिले। लेकिन जो चेक इन है, वो आपको फेस स्कैन के बाद ही मिल जाएगा। इसमें ये है कि सिर्फ फेस स्कैन करने से आपको कोई फायदा है। उसकी वजह ये है कि जब तक आप आईडी कार्ड वेरीफाई नहीं करेंगे, तो आपको ट्रांजैक्शन का ऑप्शन नहीं आएगा। यानी कि आप अपनी अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकें। इसलिए इसके वेरिफिकेशन को कंप्लीट करें। उसके अलावा इनकी एक और चीज़ बहुत ही ट्रेंड पे जा रही है, इवेंट टास्क। इवेंट टास्क पे जब आप क्लिक करेंगे, जब भी इनका कोई इवेंट चल रहा होगा, तो ये उसके बारे में बताते हैं। तो ये है पार्टिसिपेट इन दी एक्टिविटी, शो द ई मेटा अर्थ मी बाई वे। ठीक है जी, ये इनका चल रहा है। इसके बारे में इंशाल्लाह मैं कंप्लीट वीडियो बना के दूंगा आपको, क्योंकि ये बहुत डिटेल में है। तो वीडियो काफ़ी मेरे ख्याल में कि लंबी हो गई है, इसलिए इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये था बी पास पे काम करने का तरीका। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियो मिल सके। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल और इसको ज्वाइन करने के लिए भी लिंक दिया होगा। जिन दोस्तों ने इसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लें। अब दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।